एक संत बैठे थे और संत बड़े दयालु थे। तो अब चूंकि सबकी हिम्मत नहीं पड़ती है कि संत से मिल लें, संत ऐसे ही हम जैसे हम कथा करने आए हैं ना, ऐसे ही एक संत आए थे कथा करने के लिए। संत कथा करें और शाम को अपने कमरे में जैसे हम बैठ जाते हैं, तो एक धोबी था। धोबी बेचारा पीछे बैठ करके कथा सुनता रहे। उसको लगे कि ये कितनी अच्छी कथा करते हैं, कितने अच्छे महापुरुष हैं, काश मैं इनके चरणों को छू लेता, इनके पैर पड़ लेता, मुझे आशीर्वाद मिल जाता। भाव सबका होता है कि व्यास जी हैं, बहुत अच्छी कथा करते हैं, संत भगवान, इनके हम पैर छू लें, आशीर्वाद ले लें, गुरु मंत्र ले लें। सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। उसकी इच्छा थी धोबी की कि मैं इनके पैर छू जा करके, पर वो बेचारा संकोच कर रहा था। सोची कि अरे इतने बड़े महापुरुष है, मैं जाऊं क्या मतलब, डांट के भगा देंगे, कुछ कर देंगे क्या मतलब, तो डर के मारे बेचारा ना जाए। दूर से बैठ के कथा सुनता रहे, मुस्कुराता रहे और बस प्रणाम करता रहे। कथा में बीच बीच में बस हाथ जोड़ के ऐसा ऐसा करता रहे। व्यास जी को लगे अरे बड़ी भाव से सुन रहा है कथा, बड़ा दयनीय व्यक्ति है। कमरे में गए तो वो कमरे में गए तो अब वो पीछे पीछे गया, महाराज जी चले गए कमरे तक। अब वो पीछे पीछे गया और जा करके दरवाजे के किनारे चुपचाप खड़ा हो गया। अब क्या करे, बाहर खड़ाऊं तो बाहर ही रखी थी, बेचारा खड़ाऊं को दूर से प्रणाम कर रहा था, छुआ नहीं, खड़ाऊं को दूर से प्रणाम कर रहा था। गुरु जी की खड़ाऊं है, संत भगवान की, व्यास जी की खड़ाऊं है, तो प्रणाम कर रहा था उसको, व्यास जी की खड़ाऊं है। गुरु जी तो अंतर्यामी थे। उन्होंने कहा, शिष्य को कहा, भाई एक बाहर सज्जन है, उनको अंदर बुलाओ, अंदर बुलाओ उनको। तो उसको लगा रे, तो विद्यार्थी गया और जाकर के कहा कि चलो आपको महाराज जी बुला रहे हैं कमरे में। वो डर के मारे कांपने लगा, रे ऐसी क्या गलती होगी, महाराज जी बुला रहे हैं। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हम बाहर ही ठीक है, महाराज जी आएंगे हम बाहर दर्शन कर लेंगे। नहीं नहीं, उसको ये लगा कि मैंने किसी से कह दिया होगा कि मुझे महाराज जी के पैर छूना है, तो शायद किसी ने महाराज जी से शिकायत कर दी होगी, इसलिए महाराज जी मुझे कमरे में बुला करके डांटेंगे। तो डर के नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही है जाने की। अरे नहीं नहीं नहीं, गुरु जी डांटेंगे नहीं, तुम चलो। तो धोबी को बुलाया और गुरुजी अपने तखत से खड़े हो गए और खड़े होकर के उसको गले से लगा लिया और गले से लगा करके उसको नीचे जो गद्दे वगैरह थे, आसन थे, उसमें बिठाया और खुद उसके साथ नीचे बैठ गए। शिष्य, अरे गुरुजी आप इसके बाजू में बैठ रहे हो, अरे ये धोबी है, वो ऊपर बैठो ऊपर। वो खुद संकोच के मारे कपने लगा कि अरे मेरे से ऐसा क्या अपराध हो गया, इतने बड़े महापुरुष मेरे बाजू में बैठ रहे हैं। अरे महाराज जी आप ऊपर बैठो, ऊपर बैठो, आप नीचे क्यों बैठ रहे हो? अरे बोले भाई हम में तुम में क्या भेद है, तुम भी धोबी हो, हम भी धोबी हैं। आप अरे महाराज जी कैसी बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं, तुम भी धोबी हो और हम भी धोबी हैं। तुम कपड़े धोते हो, तुम बाहर की गंदगी दूर करते हो, हम अंदर की गंदगी दूर करते हो। तुम कपड़े का मैल छुड़ाते हो, हम लोगों के भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी मैल है हम उसको छुड़ाते हैं। तो तुम तो हमारे भाई हो, तुम हमारे भाई हो, तुम हमारे सखा बिरादर हो। तो जो तुम काम कर रहे हो वो हम काम कर रहे हैं, हमें तुमने क्या भेद है? कोई भेद नहीं है। ये होता है संतों का संतत। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का कोई। भैया भगवत प्राप्ति के लिए जाति बंधन नहीं है। आप किस जाति, आप ये मत सोचो कि हम नीचे कुल में उत्पन्न हुए हैं तो हमको भगवान नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो श्री रामानंदाचार्य भगवान ने सबको दीक्षा दी, सबको, ब्राह्मणों को भी दिया, क्षत्रियों को भी दिया, वैश्य को भी दिया, सेन नाई को भी दिया। सेन नाई का जन्म मालूम आपको कहाँ का था? सेन नाई यही बांधवगढ़ के थे। बांधवगढ़ जानते हैं ना, अपने यहाँ से नजदीक ही है। बांधवगढ़ का जन्म था सेना नाई का।